अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, तो आज हम बनाने लगे हैं चने की दाल मसाले वाली। और कुछ लोग वैसे ही प्रेशर में हर चीज़ डाल के मसाला बना लेते हैं, लेकिन आज मैं भी वैसे ऐसे ही बनाती हूँ जब जल्दी में होती हूँ। लेकिन कभी कभार दिल करता है कि अच्छी सी मसाले वाली बनाएं। तो मैंने दाल को सिंपली जो है मसाले वगैरह डाल के रख दिया था प्रेशर में। और ये चीज़ें मैंने मसाले के लिए रखी थी, जिसमें था मेरे पास प्याज था, एक छोटा नॉर्मल साइज़ था और एक मीडियम था साइज़ था, जिसको मैंने हाफ़ कर लिया था। और साथ उसके 2 टमाटर, हरी मिर्चें और धनिया वगैरह था। और ये घर की सुरख मिर्च, हल्दी, नमक, गरम मसाला, सफ़ेद ज़ीरा और थोड़ा सा साबुत जो गरम मसाला था मैंने वो लिया था। तो अच्छा, अदरक लहसुन जो था, अदरक मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला था, तकरीबन 1.5 इंच होगा इसके ना, इंच के 2-3 पीस थे। और साथ थोड़ा सा लहसुन था, क्योंकि ये थोड़ी सी वो बादी होती है, गैस कर देती है पेट में। तो अगर अदरक थोड़ा डाला हो तो उसकी वजह से कहते हैं कि गैस कम होती है। कुछ लोग इसमें खसखस वगैरह भी डालते हैं, लेकिन वो मैंने नहीं डाली थी, लेकिन नॉर्मली लोग डालते हैं। दाल के अंदर मैंने सारे मसाले वगैरह डाल के उसको प्रेशर दे के रख दिया था। और साथ साथ मैंने मसाला बनाने के लिए प्याज काटना शुरू कर दिया था। तो प्याज काटने के बाद मैंने इसका मसाला बनाया। वैसे अक्सर घरों में जो है ना, बच्चे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। हमारे घर में भी इवन के जो ज़्यादातर लोग हैं वो इन चीज़ों को ज़्यादातर तो नहीं, खैर अम्मी अब्बू तो खा लेते हैं, लेकिन अक्सर दाल वगैरह, मेरे हस्बैंड भी इवन दाल इतनी शौक से नहीं खाते हैं। लेकिन इसको थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए मैं इसके अंदर कभी कभार चिकन क्यूब डाल देती हूँ, स्पेशली माश की दाल में। लेकिन ये कि कुछ लोग पसंद भी करते हैं। अब जिस तरह मैं और मेरी सिस्टर्स वगैरह, हम लोग इस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं। तो जब तक मेरी दाल रेडी हो रही थी तो मेरा चाय पीने को दिल किया, क्योंकि मैं टी लवर हूँ और टी लवर्स को चाय वैसे ही बहुत पसंद होती है। ये तो मैंने यहाँ आकर थोड़ी पीनी छोड़ दी है, अदरवाइज़ मेरे घर में तो हर थोड़ी देर बाद चाय बन रही होती थी। तो खैर हमने थोड़ा सा, मैंने मसाला को वो किया, गरम मसाले को, साबुत गरम मसाले को ऑयल में कर लिया था, भून लिया था, थोड़ा सा उसका फ्लेवर आ जाए। फिर उसके अंदर प्याज डाल के प्याज को ब्राउन कर लिया था। अच्छा, ये मैं मसाला बनाने के लिए कर रही हूँ। दाल मैंने अलग से बॉयल की है मिर्च मसाले डाल के, और इसके अंदर मैं अलग से मसाला बना रही हूँ दाल के साथ साथ। तो जब उसमें थोड़ा सा ज़रा हो गया, नरम हो गया प्याज, वो उसकी कड़वाहट चीज़ ख़त्म हो जाती है जो प्याज का कड़ापन होता है। फिर उसके अंदर मैं थोड़े से टमाटर डाले, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसको आप ग्राइंड कर लें, कूट लें, जैसे मर्ज़ी आपको बेहतर लगता है आप उसको कर लें। तो उसकी पेस्ट बना के डाली है। और पेस्ट बना के डालने के बाद उसको अच्छी तरह से भून के बीच में थोड़ा सा पानी डाल दिया। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे पानी नहीं डालते हैं, पहले इसमें नमक मिर्च मसाले डालते हैं, लेकिन मैंने इसमें पानी डाल के इसको थोड़ा सा नरम किया था। फिर उसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक मिर्च हल्दी और गरम मसाला वगैरह जो आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग अच्छा लगे, कनौर क्यूब डालना है आप वो भी डाल लें। वैसे मैंने इसमें नहीं डाला था, लेकिन आपका अपना फ्लेवर है, आप डालना चाहें तो आप डाल सकती हैं। मैंने इसमें मसाले हल्के डाले हैं, क्योंकि मैंने अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मसाले जो है ना वो पहले दाल में डाल लिए हुए थे, इसलिए मैंने इसके अंदर मसाले बहुत कम रखे हैं। और इसको फिर अच्छी तरह से आप भून लें, मसाला नरम हो जाए। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इसको पीस क्यों रही हूँ, इसकी फेंटी क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे मसाला ना अच्छी तरह से गला हुआ और मिक्स हुआ पसंद है, मुंह में ना आए, बिल्कुल ऐसा मुझे पसंद है। फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा धनिया और पुदीना थोड़ा सा डाल लिया। मुझे पुदीना मोस्टली चीज़ों में बहुत पसंद लगता है, क्योंकि धनिया का जो एक पुदीने का जो एक फ्लेवर होता है ना अपना, वो मुझे बहुत, उसकी खुशबू और फ्लेवर मुझे उसका बहुत पसंद है, इसलिए वो मैं ना ज़रूर डाल लेती हूँ मोस्टली। अच्छा, आपने इसको तब तक भूनते रहना है। मैं थोड़ी भुनाई ज़्यादा करती हूँ, कुछ लोग थोड़ी कम करते हैं, मैं भुनाई ज़्यादा करती हूँ। आपने तब तक भूनना है जब मसाला लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए और अच्छी तरह से ऑयल छोड़ दे। उसके बाद आपने जो दाल बॉयल की थी वो आपने दाल उसके अंदर डाल लेनी है, या मसाला उसमें डाल लें या दाल उसमें डाल लें, जैसे आपको बेहतर लगता है। दाल को थोड़ा पका के गाढ़ा कर ले, और ये मज़ेदार सी दाल हमारी तैयार हो गई थी। बहुत ही टेस्टी थी, बहुत ही मज़ेदार थी। आप ज़रूर ट्राई करके देखना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको दोस्तों से, रिश्तेदारों से शेयर ज़रूर करिएगा, और बॉयल चावलों के साथ इसको एंजॉय भी ज़रूर करिएगा। ओके, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।